रूहों के बादशाह, ये भी एक एनर्जी है, ये अलग लेवल की एनर्जी है। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसको रूहों के बादशाह जो हैं वो कंट्रोल ना कर सकें। दुनिया की हर आत्मा को ये एक ऐसी पावर है जो कंट्रोल करती है, चाहे जो हो वो, बस आत्मा होनी चाहिए। ब्रह्म राक्षस है तो आत्मा है, भूत है तो आत्मा है, प्रेत है तो आत्मा है, चुड़ैल है तो आत्मा है। जितनी भी आत्माएं अपने रूप को बदल लेती हैं, उन सबको नियंत्रित करने वाला, उन सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाला केवल एक ही है, वो है रूहों के बादशाह, जिनका कि हमने कवच बताया हुआ है, आत्मराजी कवच। तो इस संसार में है बहुत कुछ, खोजना है, केवल खोजने के लिए जीवन लगता है, खोजने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, परमात्मा ने धन भी दे दिया, परमात्मा ने नाम भी दे दिया, परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, जीवन में सुकून, आत्मिक शांति, सब कुछ दे दिया लोगों के लिए। लेकिन हम कार्य कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए आज के समय में कुछ नहीं कर पा रहे हैं नया। एक लंबे समय से जो हम शोध कर रहे थे, वो शोध तीव्र गति नहीं पकड़े हुए है, हो रहा है लेकिन तीव्रता नहीं है, उसमें समय नहीं है। क्योंकि तो ऐसे अनगिनत रहस्य जीवन में हैं, अचंभित करने वाले रहस्य हैं। आपने कई लोगों का सुना है, कई सन्यासियों का सुना है, हमने भी सुना है। एक कोई महाअवतार बाबा करके उन्हें कहा जाता है, उनके विषय में लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। तो हम जानते नहीं थे उनके विषय में, और ना कभी जाना, आप आज भी नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि एक बाबा जी हैं जिनकी फ़ोटो लोगों के घरों में रखी रहती है, उन्हें लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, महाअवतार बाबा जी, और अपने आप में बहुत बड़े सिद्ध हैं, इतना पता है केवल। तो किन्हीं ने फ़ोटो भेजा था उनका हमें, और फ़ोटो भेजने के बाद किन्हीं ने बोला कि अख्तर इनके बारे में क्या रहस्य आप बता सकते हैं, ये कौन है या इनका लेवल क्या है। तो उनके विषय में दिव्य शक्तियों के माध्यम से, माँ तताक्षी देवी के माध्यम से जो ज्ञात हुआ, तो ज्ञात हुआ कि वो पूर्ण रूपेण अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर चुके हैं। वो समय और काल की गति से परे हो चुके हैं। वो एक ऐसी टाइमिंग ले चुके हैं कि वहाँ टाइमलेस है, उनके लिए टाइम नहीं है। वो कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। उनके पास ये कैपेसिटी आ गई है। उनकी जीवात्मा, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो मैं अभी परकाया प्रवेश का सूत्र आपको समझा रहा था, तो एक तरीके से उनकी जीवात्मा उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी है जहां वो एक तरीके से लिमिट नहीं है उनके पास कोई शरीर नहीं कह सकते हैं। वो अपने आप को किसी भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अमृत तो पा लेना। ये भी अमृत तो जैसा ही है, अमृत तो जैसा ही है, लेकिन वैसा अमृत तो मत समझिए जैसा आप कथाओं में सुनते रहे हैं। वो देहिक अवस्था है। तो परमात्मा देता सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके अंदर व्यक्ति की भावना सही होनी चाहिए, सद्भावना की भावना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इंसान क्या जज करता है वो इंसान के ऊपर है। हम जिसको जो दिखाना चाहते हैं इंसान वही देखे। अभी सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है ना आपको सुनने में। अभी हम आपके विचारों को अगर बदलना चाहें, अगले ही पल हम कल डालेंगे मान लो गालियों वाला वीडियो, तुरंत विचार बदल जाएंगे, क्योंकि हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। हम जो दिखाना चाहते हैं आप सिर्फ हमें उतना समझ पाते हैं। समुंदर जैसा है ये, समुंदर के किस छोर में जा रहे हो वो आपको समझना है। समुंदर में तो अनगिनत है, अनंत है, लेकिन तुम क्या चाहते हो, तुम्हें वो क्या दिखाना चाहता है वो तुम्हें समझना है। समुंदर अगर सुनामी दिखाना चाहता है तो सुनामी की लहरें उठेंगी, तुम कहोगे ये तो बड़ा बेकार है, निगल जाता है। लेकिन अगर वो तुम्हें रमणीयता दिखाना चाहता है, तुम जाओगे किनारे पे, वो कलकल करती हुई आवाज़, वो डूबता हुआ सूरज, वो देखोगे तो अंदर एक शांति आ जाएगी। कितना सुंदर है ये, कितना शांत है ये। तो समुंदर तुम्हें क्या दिखाना चाहता है ये समुंदर पर निर्भर है। समझना तुम्हें, उसके अंदर संपूर्ण व्याप्त है, लेकिन वो जो चाहता है तुम वो देखते हो। और यही सूत्र होता है, यही सिद्धांत होता है। तो ऐसे रहस्य हैं जीवन के, ऐसी बातें हैं जीवन की, और प्रत्येक व्यक्ति की बातों से, उसकी वाणी से, उसकी अवस्थाओं से, उसके शब्दों से आप जान सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। वो स्वयं को सिद्ध नहीं करना चाहता है, स्वयं को
प्रमाणित नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता तो प्रकृति पहले ही लिख चुकी है, उसका विधि का विधान पहले ही लिख चुका है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हमारा विधान तो पहले ही लिखा जा चुका है कि हमने क्या करना है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और हमें वही करना है। हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, हम उसमें कुछ अलग से नहीं बता सकते, उसमें हम अलग बातें नहीं कह सकते हैं कि हम इसलिए आए हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जीवन में, मानवता को, सभ्यता को या अन्य जीवों को जितना हम देने के लिए आए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के चीज़ें हैं, जीवन की यात्राएं हैं, कई जीवन की यात्राएं की, कई जीवन की यात्राएं देखी। कुछ यात्रा वृतांत तो ऐसे देखे उज्जैन में ही जाके, जिनमें हम थे, भैरवी शिवकेशी थे, शास्त्री जी थे। कई वृतांत देखे, ऐसे वृतांत देखे जिनमें देखते देखते रो रहे थे हम। जीवन के जब आप किसी वृतांत में जाते हैं ना, तो आप जीते हैं उस पूरे जीवन को, आपको सब स्मृतियाँ आ जाती हैं उस जीवन की, हो रही घटनाएं आपको दिखाई देती हैं। कई जीवन के जो आपने युद्ध लड़े होते हैं, संघर्ष किए जो होते हैं, आप उसका कत्लेआम देखते हैं, आप अपनों को खोते हुए देखते हैं, खुद को मिटते हुए देखते हैं, दूसरों को नष्ट होते हुए देखते हैं, उस वेदना को देखते हैं, खुद को रोते हुए देखते हैं। और आपकी आत्मा चूँकि उस अवस्था में पहुंच चुकी होती है, इसलिए आप वो सब कुछ अनुभव करते हैं। तो पिछले जीवन को देखने के बाद आपको जीवन की एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें आप क्या है, जीवन के खेल को समझ चुके होते हैं कि हम आए गए, कई बार आए, कई बार हमने रोल प्ले किया, फिर हम गए। तो हम ये खेल खेल रहे हैं, आपको सिस्टम समझ में आ जाता है खेल का। इस जीवन में भी हमने खेल खेला है, इस जीवन में भी हमने खेल खेला है, जो पिंडदान करा, जो पंचतत्व शुद्धि क्रिया करी, जो आंतरिक चेतना शिवशक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग में प्रवेश किया, विशुद्ध अघोर बने, भैरवी शिवकेशी विश्वनाथ अघोरी बने। इसमें भी खेल खेला है, इसमें भी प्लान बनाए हैं। जैसे अन्य जीवन में हमने प्लानिंग बनाई थी, उसी तरीके से इस जीवन में भी हमने प्लानिंग बनाई है। इन क्रियाओं को करने के बाद हमने उस अवस्था को प्राप्त किया जिस अवस्था में न पाप है न पुण्य है। हम कितना भी करें, कुछ भी हमारे पास नहीं है, हम मुक्त हैं इन अवस्थाओं से। दूसरी स्थिति, इस जीवन में हमने जो किया है वो ये किया है कि इस जीवन के बाद हमें दोबारा ना आना पड़े, यह हमारा लास्ट हो। यानी मोक्ष के एग्ज़ाम में हमने पूरी मेहनत की है लिखने में, हमने वो भैरवी शिवकेशी में हमने वो गुणसूत्र अपनाए इस जीवन में, ताकि हमारी कड़ियाँ शेष न रहे। हमने हर चीज़ का पिंडदान कर दिया, हमने कोई कड़ी नहीं बनाई, हमने संतान नहीं की। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए जीवात्मा अकेली जाती है, उसमें कोई साथ नहीं है। मोह की कड़ियाँ अगर तुम बनाओगे तो तुम उसे प्राप्त ना कर पाओगे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए त्याग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक त्याग नहीं तब तक मोक्ष नहीं। और त्याग का सबका अपना दृष्टिकोण है, हमारा एक ही दृष्टिकोण है। दौलत के ढेर पर बैठकर भी जो दौलत से मोह न रखे, वही सच्चा वैरागी है। संपूर्णता को प्राप्त करके जो संपूर्णता का त्याग कर दे, वही सच्चा ज्ञानी है। जो ये समझ गया वो परे हो गया। जिस दिन ये सूत्र समझ में आ गया, उस दिन परे हो जाओगे। तुम समझ जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हो, अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हो, और एक दिन तुम एक चेक काटते हो कि ये सारे पैसे मैं मनुष्यों के लिए दान कर रहा हूँ, जितने भी गरीब, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए मैं ये दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। वो संपूर्णता को प्राप्त करके संपूर्णता का त्याग है। तुमने सब पाके सब खो दिया, और जो प्राप्त करके उसको त्याग करना जानता है, वही सच्चा हकदार है। जिसने प्राप्त ही नहीं किया वो खोएगा क्या? और जो प्राप्त करके जो त्याग नहीं कर सकता है, वो हकदार नहीं है उस चीज़ का। दौलत के ढेर पे बैठकर भी जो दौलत से मोह न रखे, वही सच्चा बैरागी है। जो सच्चा बैरागी न बन सका, वो प्राप्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं तक पहुंचना, उन्हें प्राप्त करना, समझना, जीवन से जाना। बाकी हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है, और सदैव ही जीवन में हर तरीके के लोग रहे हैं। साईं बाबा के विषय में आपने सुना है, साईं बाबा के समय में एक दगड़ू पगड़ू करके रहते थे, बहुत आलोचना करते थे उनकी।
बहुत बुराई करते थे, और भी सन्यासी साधु संत रहे हैं, उनके समय में उनके विरोधी प्रतिद्वंदी, वो सब जीवन का चलता रहता है, वो खेल है, लीलाएं हैं। जो दिखाना चाहती है जीवात्मा, लोग वो देखते हैं, जो वो देना चाहता है वो देता है। क्या लोग समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, वो लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए। हम कुछ कमेंट ले लेते हैं, कमेंट लेने के बाद आज के हम इस लाइव को यहीं पर ही विराम देंगे और चीज़ें समझेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या पूछना चाहता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, तो ये सब चीज़ें और अवस्थाएं होती हैं जिनको आपको समझना होता है। और अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो अपनी जीवात्मा के प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा आपको। जब बढ़ाओगे तभी मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र या उसके हकदार आप बन पाओगे। अभी हमने बोला कि इस जीवन में हमने वो सब प्रणालियाँ कर दी हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे इस जीवन में, लेकिन मोक्ष देना परम शक्तियों के हाथ में है, महादेव के हाथ में है, माँ भगवती के हाथ में है। एग्जाम देना बच्चे के हाथ में है, लेकिन नंबर देना टीचर के हाथ में है। हो सकता है ना प्राप्त कर पाए, नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो अगले जीवन में फिर इससे आगे की यात्रा करेंगे, अपनी गलतियां सुधारेंगे जहां पे भी गलतियां करी हैं, लेकिन बढ़ते रहेंगे। चाहत किसी में नहीं है, इच्छा किसी में नहीं है, इच्छा है ही नहीं, बस विरक्ति की बात है कि विरक्त होना है तो कैसे होना है। अब जो पिंडदान प्रक्रिया थी पंच तत्व शुद्धि क्रिया, तो पंच तत्व शुद्धि क्रिया के बाद जो आत्मा का स्तर था वो बढ़ गया था, हमारा बढ़ा, भैरवी शिवकेशी का बढ़ा, और एक अवस्था प्राप्त कर ली उसने कि अब वो निरंतर उसी अवस्था में ही रहता है, वो वही प्रकाश में रहता है, वो श्वेत प्रकाश में ही रहता है। वो जो पहले उतने प्रतिशत था वो अब आके बैठ गया है 75% में, 80% में, अब वो 80 और 75% में है। अब हमें बढ़ना है केवल बाकी के 25% में। जिस दिन वो 25% हम अपने अंदर और घटित कर लेंगे वही 100 होगा, और 100 के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। लेकिन निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर आगे जाते रहना, ये इंसान के हाथ में है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये इंसान तय करेगा। तो इस तरीके से हमने अपने प्रकाश पुंज को फिर देखा, हमने भैरवी शिवकेशी का, तो वो प्रकाश पुंज बिल्कुल वाइट श्वेत कलर के, और ये दोनों प्रकाश पुंज हमने जोड़ दिए, यानी भैरवी शिवकेशी का और अपना, ये दोनों जीवात्माओं को हमने एक कर दिया। जब तक एक नहीं होंगे और उनके अंदर पारस्परिक प्रेम रहेगा, अनंत प्रेम रहेगा, अटूट प्रेम रहेगा, तो मोक्ष नहीं पा पाएंगे, वो फंस जाएंगे अपने मोह में। इसलिए हमने अपनी दोनों की जीवात्मा को एक कर दिया, और एक करने के बाद क्या है कि ना वहाँ स्त्री है ना वहाँ पुरुष है, वो दोनों आत्माएं जब एक हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपस में, तो शरीर छोड़ने के बाद जब 2 पिंड निकलेंगे तो वो 2 पिंड बूम होगा और 2 पिंड एक बनेंगे। तो ऐसी अनगिनत प्राणियाँ हैं, क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस सनातन में अनंत है, लेकिन परमात्मा के प्रति आस्था रखिए। परमात्मा की कृपा से ही ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। लालच से, किसी चीज़ को नकल करने से, अपने अंदर गलत भावना रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने से आप ये सब चीज़ें कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस सब को प्राप्त करने के लिए वो अवस्था आपको समझनी चाहिए। लाइक करते जाइए, जुड़े रहिए। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।